dear students, nicely Param Sahu, assistant professor physics and Guru Musaddaf joining PG College Guru। आपके लिए मैंने जो फर्स्ट लेक्चर तैयार किया था क्वांटम मैकेनिक्स पे, जो कि बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स पे थी। तो उसी मैथमेटिकल टूल्स में एक टूल्स हमने पढ़ा था डिराक नोटेशन। डिराक नोटेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ, जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि कैसा करते हैं। ये बेसिकली ग्रिफिथ्स की बुक में भी दी हुई है, और ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है ये जेटली की किताब जो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉन्सेप्ट से मैंने लिया हुआ है। तो आप ये जो प्रॉब्लम है जेटली की किताब से आप देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि कैसा करेंगे। इसमें बेसिकली आपको दो स्टेट दिया हुआ है। एक स्टेट दिया हुआ है स्टेट साई, जो कि केट स्टेट है, जो 5i2 - i का एक 3x1 एक मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रो और 1 कॉलम्स है। वैसे ही एक केट स्टेट दिया हुआ है 3 8i - 9i, ये भी 3x1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसमें साई और फाई दो डिफरेंट स्टेट है, दोनों डिफरेंट केट स्टेट है। इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ केट स्टेट, दैट मीन्स केट स्टेट ऑफ साई स्टार, ये निकालना है। एंड करस्पॉन्डिंग ब्रा स्टेट ये हमको कैलकुलेट करनी है। फिर सेकेंड दिया है इज केट स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड, ये पूछा है कि नॉर्मलाइज है कि नहीं। इफ़ नॉट नॉर्मलाइज इट, अगर नहीं तो इसको नॉर्मलाइज करें। ये तो देखेंगे करेंगे कैसे। फिर थर्ड क्वेश्चन है आर केट स्टेट ऑफ साई एंड केट स्टेट ऑफ फाई इज ऑर्थोगोनल, इसमें पूछा है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो मैंने आपको जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स में, उसमें डिराक नोटेशन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं ये बताया था, नॉर्मलाइजेशन स्टेट बताया था इन द फॉर्म ऑफ ब्रा एंड केट नोटेशन। सिमिलर मैंने ऑर्थोगोनल स्टेट बताया था कि हम कैसे करते हैं। तो अगर याद ना हो तो एक बार मैं आपको हाईलाइट कर दूं इस प्रॉब्लम्स में, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। तो आइए मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। मैंने अपने लेक्चर पे ये मैथमेटिकल टूल्स में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रा केट नोटेशन पे। मैंने आपको ये बताया था कि एवरी केट दे आर करस्पॉन्डिंग टू यूनिक ब्रा स्टेट एंड वाइस वर्सा, ये मैंने बताया था। दैट मीन्स ये कि कोई भी स्टेट हो, जैसे मैंने दो स्टेट लिया था, एक साई, तो ये केट स्टेट था, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ब्रा स्टेट होता है, ये मैंने बताया था। वैसे ही एक स्टेट मैंने फाई लिया था जिसमें ब्रा स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपका केट स्टेट होता है, तो ये मैंने बताया था। और आपको बताया था ऑर्थोगोनल स्टेट कब होती है। तो दो स्टेट अगर हो, दो डिफरेंट स्टेट होनी चाहिए ऑर्थोगोनल के लिए, कि जैसे मैंने साई और फाई दो स्टेट लिया हुआ था, इन दोनों का ऑर्थोगोनल स्टेट तभी होगा जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। दैट मीन्स कि आपके पास जो स्टेट है साई और फाई, उनके जो डिराक नोटेशन है वो कैसा कि अगर साई है तो साई का ब्रा नोटेशन, और फाई अगर है तो फाई का केट नोटेशन, इसकी वैल्यू को 0 होना चाहिए। या इसके वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, क्या कि फाई के आपके ब्रा नोटेशन हो सकते हैं और साई के आपके केट नोटेशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0। तो ये ऑर्थोगोनल स्टेट कहलाते हैं। याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल स्टेट जो होती है उसमें दो डिफरेंट स्टेट होते हैं, और दोनों डिफरेंट स्टेट का डिराक मल्टीप्लिकेशन ये होता है। दैट मीन्स कम्यूटेटेड, मतलब यहाँ पे ऑर्थोगोनल स्टेट्स होती है। वैसे ऑर्थोनॉर्मल स्टेट में मैंने बताया था कि दो सेम स्टेट अगर होंगे, जैसे साई और फाई दो स्टेट मैंने लिया, तो दो सेम स्टेट का डिराक नोटेशन साई है, इन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल हो। दैट मीन्स
ब्रा नोटेशन ऑफ साई एंड केट नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन ये 1 के इक्वल हो तो ये आपका ऑर्थोनॉर्मल स्टेट कहलाती है। वैसी फाई अगर है तो फाई का ब्रा केट नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन ये यूनिटी के इक्वल अगर होती है तो ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोनॉर्मल स्टेट किस में होंगी, जब दो सेम स्टेट हो तभी ऑर्थोनॉर्मलाइज कहलाएंगे। अगर दो डिफरेंट स्टेट होती है तो वो ऑर्थोगोनल स्टेट कहलाएंगी। तो ये हमने पढ़ा हुआ था प्रॉपर्टीज़ पे। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या कि अगर मेरे पास कोई स्टेट है, ये केट स्टेट, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जब हम लोग ब्रा स्टेट निकालते हैं, सपोज ये मेरा साई इस फॉर्म में अगर हो, ये मेरा ब्रा नोटेशन हो, तो इसका ब्रा नोटेशन जो होती है ये बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म में होती है। ये मैंने आपको बताया था। दैट मीन्स कि अगर आयोटा के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई वैल्यू दी है तो उसको माइनस आयोटा के फॉर्म में हम रिप्लेस करते हैं, ये मैंने बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास अगर केट स्टेट अगर है तो ये अगर आपका रो में अगर है तो जो ब्रा स्टेट होगी वो इसके करस्पॉन्डिंग आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये मैंने बताया था। वैसे अगर ये आपका किस में हो, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स अगर हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। ये वाइस वर्सा होगी, रो है तो वो कॉलम में, अगर कॉलम में है तो वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ। तो आइए इसी का जो प्रॉब्लम्स मैंने लिया हुआ है उसका सॉल्यूशन देखें और ये कैसे सॉल्यूशन होगा तो ये डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास एक स्टेट दिया हुआ है, ये साई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम निकाल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर निकाले इसी का तो ये मेरे पास होगा 5i, ये स्टार हम निकाल रहे हैं, हम कंजुगेट को स्टार से डिनोट कर रहे हैं, तो ये -5i, फिर होगा 2n, ये हो जाएगा +i। तो ये जैसा आपका 3x1 मैट्रिक्स था, तो चूँकि ये केट स्टेट का ही कॉम्प्लेक्स निकालना है इसीलिए ये भी 3x1 का मैट्रिक्स होगा। अगर हम ब्रा नोटेशन कहते तो ये जो मैट्रिक्स जो होगी वो जो कॉलम मैट्रिक्स होगी वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते हैं ब्रा नोटेशन। तो ब्रा नोटेशन कैसा होगा, ये साई, तो मैंने बताया था अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वो आपका रो मैट्रिक्स में। तो ये बेसिकली आपका 3x1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये आपका 1x3 के एक रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। तो कैसे, मैंने बताया था जब भी हम केट का ब्रा नोटेशन करें तो उसके कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो 5i अगर है तो ये हो जाएगा आपका -5i, और ये होगा 2, चूँकि ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, इसीलिए ये 2 होगी, और ये -i जो होगी ये आपका हो जाएगा प्लस का i। तो ये हो गया आपका जो ब्रा नोटेशन है करस्पॉन्डिंग टू केट नोटेशन, ये हमने निकाला। अब हमको पूछा गया कि ये नॉर्मलाइज है कि नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था सेकंड जो प्रॉब्लम, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि आपका जो ब्रा नोटेशन होगा और साई नोटेशन जो होगी सेम स्टेट का हम देखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होना चाहिए, क्योंकि सेम स्टेट की नॉर्मलाइजेशन ही पॉसिबल है। तो इसकी वैल्यू 1 कैसे, अगर ये नॉर्मलाइज होगा तो यूनिटी के इक्वल होगी, अगर नॉर्मलाइज नहीं होगी तो इसकी 1 से कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए ये नोटेशन हमने अभी कैलकुलेट किया, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू 1 आती है कि नहीं। ये अपना ब्रा नोटेशन, ये केट नोटेशन, फिर देखें इसकी वैल्यू हमने निकाला हुआ था कितना, ये निकाला था -5i 2
और प्लस का आई, ये आपका ब्रा नोटेशन। कीट नोटेशन ये अगर देखें तो ये था हमारा 5 आई, फिर था आपका 2, फिर था माइनस आई। तो इसकी वैल्यू देखें कितनी आती है, तो मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 25 माइनस का और ये होगा आई स्क्वायर। फिर सेकेंड का प्लस का हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, तो ये होगा 4। फिर आपका हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आयोटा है ये आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है -1 ये रखेंगे, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू रखेंगे -1। तो टोटल जो वैल्यूज़ होगी ये कितना हो जाएगा, ये होगा 25 प्लस 4 प्लस 1, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कितना, ये 30। चूँकि हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि नॉर्मलाइजेशन अगर होती है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो हम अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करें, नॉर्मलाइज अगर करना है इसी पे, तो मैं इसी का मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। तो हम एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यहाँ यूज कर लें। सपोज कि वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, ए। तो इसी में देख लीजिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के साथ आप ब्रैकेट नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी सभी पे, जितने भी स्टेट होंगे आपके, केट स्टेट, ब्रा स्टेट, सभी पे आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए का। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी होंगी ए स्क्वायर के फॉर्म में इधर, तो ये ए स्क्वायर में लिख लेता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई। तो इसका ओवरऑल जो सॉल्यूशन आया है इसमें भी आप ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऐसा ये कर दिए, और तो ये 30 में भी आपका ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। और इधर पे ये जो स्टेट हमारा चल रहा था कि कंडीशन है ये क्या, अगर नॉर्मलाइज है तो 1 होना चाहिए, तो ये 1 यहाँ से हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो रिलेशन आएगा ए की वैल्यू, तो ये ए की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√, आपकी हो जाएगी 30। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होती है बेसिकली। तो हम ऐसे इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो होगी स्टेट, उस जो ब्रा स्टेट या केट स्टेट, उसमें एक ही जगह हम क्या रखेंगे, 1/√30 हम रखेंगे। तो ये जो फंक्शन होगी, जो स्टेट होगी, वो नॉर्मलाइज स्टेट कहलाएगी। दैट मीन्स कि हमको जैसे ये स्टेट दिया है तो इसमें हम 1/√30 ये हम रख दे एक ही जगह, तो ये जो स्टेट होगी अब ये नॉर्मलाइज स्टेट कहलाएगी। वैसे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग हम ये स्टेट लिखे ब्रा स्टेट, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितना होगा, 1/√30, और ये हो जाएगा आपका -5 और हो जाएगी आपकी ये 2, और ये होगा प्लस का आई। तो ये अब आपका नॉर्मलाइज ब्रा स्टेट कहलाएगी। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल गया किसी गिवन स्टेट का। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम देखेंगे भी। वैसे आप फाई के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसी को हम कर रहे हैं। तो आप फाई के लिए भी ऐसा करके देख लीजिएगा। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल। ये जो गिवन स्टेट है, दो स्टेट, ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं ये हमको पूछा गया है। तो ऑर्थोगोनल के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था कि जो स्टेट होंगे साई और फाई, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। इसके अपोजिट भी आप लिख सकते हैं कि फाई का ब्रा नोटेशन और साई का केट नोटेशन, इसकी वैल्यू 0 ये अगर होंगे तो इसको हम लोग ऑर्थोगोनल स्टेट कहते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल स्टेट देखते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो इसके लिए हम कोई भी एक यूज कर लेते हैं। एक मैं स्टेट यूज कर लेता हूँ, कौन सी वाली, कि इसका मैं निकाल लेता हूँ केट
नोटेशन, तो इसका जो केट नोटेशन होगा भाई ये आपका होगा, मैंने आपको बताया केट नोटेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है और कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में, या रो मैट्रिक्स हो तो कॉलम में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में चेंज होगी 3 और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होगी 8 -8i और जो -9i है वो प्लस का 9i पे। तो ये हमारा केट स्टेट। अब आपका ऑर्थोगोनल कंडीशन हम लगाते हैं। ऑर्थोगोनल कंडीशन मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, आप दोनों यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो फाई साई इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए। तो फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, जो फाई की वैल्यू मैं रख लेता हूँ। ये है 3, फिर है -8i और आपका है ये प्लस का 9i, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा केट स्टेट के साथ ये है आपका 5i2 और -i। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने से देखिए कितना आता है। तो ये होगा 3 × 5 दैट मीन्स 15i, फिर यहाँ पे -8i मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये होगा -16i, और यहाँ पे है 9i मल्टीप्लाइड बाई -i तो ये हो जाएगा माइनस का 9i²। i² की वैल्यू हम -1 रखेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और इसका सॉल्यूशन देखें कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो हमको यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो मिल रही है कितनी, -15i प्लस 15i -16i में देखें तो ये -i, और यहाँ से है i² की वैल्यू -1 रखें तो ये होगा -1, तो वैल्यू आ रही है हमारा 1 - होगी i, जिसको मैंने गलती से यहाँ पे -i प्लस 1 स्टेट होगी वो इसके लिए हम -1 प्लस 9 ये पढ़े, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का आप ऑर्थोगोनलिटी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल जो स्टेट होगी उसमें 2 डिफरेंट स्टेट का ही ऑर्थोगोनल कंडीशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में 2 जो सेम स्टेट होंगे उसी की करस्पॉन्डिंग आपकी नॉर्मलाइजेशन स्टेट वो डिफाइन की जाएंगी। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम था जो कि जेटली की किताब से ली हुई है, आप किताब में डिटेल्स पे देख सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था जो मैथमेटिकल टूल्स जो मैंने आपको डिलीवर्ड किया था उससे रिलेटेड थी, और आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ख़ास तौर पे आपकी गेट के एग्ज़ाम पे, नेट के एग्ज़ाम पे, सेट के एग्ज़ाम्स पे, जेस्ट के एग्ज़ाम पे या बार्क DRDO के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आगे जो क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन के लिए और वेव फंक्शन के ऑर्थोगोनैलिटी के लिए हम डिराक नोटेशन यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो वेव फंक्शन होती है वो नॉर्मलाइज होती है। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में बस इतना ही।